वंदे पुरुषोत्तम। ज्योतिर्मयी माँ श्री ठाकुर जी की एक भक्त हुई शिवानी बसु। वो अपने जीवन में श्री ठाकुर जी और श्री बड़मा के आशीर्वाद का वर्णन कर रही हैं कि स्मृति सदा ही आनंददायक होती है, विशेष रूप से वैसी स्मृति यदि वह दैविक सत्ता सानिध्य संयुक्त होती है। वैसा सानिध्य और दर्शन जीवन को जीवनीय उपादान से भरपूर और समृद्ध कर देता है। मेरे जीवन में परम दयाल श्री ठाकुर का दर्शन और श्री बड़मा के ममतापूर्ण आशीर्वाद से पुत्र संतान प्राप्त करना एक परम और चरम प्राप्ति थी। इस प्राप्ति के साथ ही साथ माँ के साथ घनिष्ठ सानिध्य और अपने जीवन की अनेक घटनाओं के माध्यम से माँ के परम ममतामयी रूप के स्वाद का आस्वादन की हूँ, देखी हूँ उनके ज्योतिर्मयी रूप के लावण्य भरी सौंदर्य को। अतीत की ओर मुड़कर देखने से अभी भी विस्मय विभोर हो जाती हूँ। मैं क्या एक दिन इन दोनों आँखों से क्या इस अपरूपा को देखी थी। वे लीला की हैं, वे ही दया करके हम लोगों को आशीर्वाद देकर अपने आचरण के माध्यम से हम लोगों के समक्ष लक्ष्मी माँ का प्रकृत रूप ऐश्वर्य और वैशिष्ट प्रस्तुत की हैं। उन दिनों की मधुर स्मृतियां मेरे अंतर में ताज़ा सुगंधित फूलों का सुगंध बिखेरती रहती हैं। मन के कोने में श्री बड़मा का ममतापूर्ण सुमधुर कंठ स्वर गूंजता रहता है। बंगला 1375 का वर्ष। हम लोग देवघर आश्रम के निकट काहारपाड़ा नामक एक मोहल्ले में भाड़े के मकान में रहते थे। श्री ठाकुर दर्शन करने के लिए मात्र 1.5 महीने की छुट्टी में आई थी। मेरे स्वामी देवता बहुत इष्टप्राण थे। अनेक असुविधा में भी एक एक दिन की छुट्टी बचा कर रखते थे, क्योंकि वे आश्रम में आकर परम दयाल श्री ठाकुर का दर्शन करना चाहते थे। उनकी अटूट इष्ट निष्ठा और एकाग्रता के कारण ही दयाल के श्री चरण का दर्शन करने का मौका मिलता था। देवघर में नित्य सुबह शाम दोनों बेला प्रार्थना के बाद श्री बड़मा के पास जाकर बैठी रहती थी। उनको जी भर देखती रहती थी, फिर भी प्यास बुझती नहीं थी। लगता था उनके श्रीमुख की तरफ अपलक दृष्टि से सिर्फ देखती रहूं। ऐसा लगता था मानो माँ के पूरे शरीर से ज्योति निकल रही है। पूरी पृथ्वी की ज्योत्सना माँ के शरीर में एकायित हो रही है। बैठी बैठी माँ के अपरूप रूप को देखकर मोहित हो जाती थी। व्यक्तिगत जटिल समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक भाई एवं बहनें चातक पक्षी की तरह आकर माँ के श्री चरणों में अपने अंतर की यंत्रणा को पूरी तरह से उड़ेल देती थी। माँ शांत स्निग्ध मधुर स्वर में जिसकी जैसी समस्या रहती थी, उसी तरह से उसके समाधान का पथ बतला देती थी। उसके बाद वे लोग आनंदित होकर प्रणाम करके विदा हो जाते थे। मैं बैठे बैठे यह सब उपभोग करती थी। कभी कभी मन आनंद से भरपूर हो जाता था। सोचती थी कि मैं तो संतान की माँ होकर भी नहीं हो सकी। लगातार 2 संतान पाने के बावजूद उनको खो दी थी। वह भी आज 9 वर्ष हो गया है। मैं यदि माँ के श्री चरणों में संतान के लिए प्रार्थना करती, तब हो सकता है माँ निश्चय ही दया करती। परंतु कहने जाकर भी कह नहीं पाती थी, बोल नहीं पा रही थी। सोचती थी माँ के पास एक सामान्य संतान मांगूंगी। मानव जीवन में इससे बड़ा क्या कुछ मांगने लायक नहीं है। जितनी बार माँ के पास संतान के लिए प्रार्थना निवेदन करने की कोशिश की, उतनी बार ही यही प्रश्न मन में जागृत हो जाती थी। इसीलिए कहना चाहती हुई भी कह नहीं पाई थी। चैत महीने के अंतिम दिनों के अपराह्न में एक दिन 3 साढ़े 3 बजे समवेत प्रार्थना के लिए तैयार होकर ठाकुरबाड़ी गई। वहाँ पहुंचकर देखती हूँ कि ठाकुर और माँ के घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं। बहुत कम लोग थे। समझ गई श्री ठाकुर और माँ अभी भी विश्राम कर रहे हैं। मैं खड़ घर के बरामदे पर बैठकर माँ के घर की तरफ देखकर नाम कर रही थी। न जाने कितनी तरह की बातें सोच रही थी। माँ, तुम्हारी दया होने पर क्या नहीं हो सकता है। माँ, तुम्हारी इच्छा होने पर ही तुम मुझे एक लड़का दे सकती हो। एक बार पूछ कर देखो तो मुझे कितना दुख है। मुझे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं है।
माँ, तुम कितने लोगों को कितनी संतान दान दी हो। बचपन में मैं अपनी माँ से सुनी थी कि श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव के पास कोई यदि संतान की प्रार्थना करते थे तो वे जननी श्री श्री शारदा माँ के घर की ओर इशारा करके कहते थे, उस घर में एक माँ रहती है, उनके पास जाओ, उनकी झोली में सब कुछ है। इसीलिए माँ, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। यह सोचते सोचते मन और नहीं मान पा रहा था। माँ से मुझे प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। माँ के घर की तरफ तेजी से गई। जाकर देखती हूँ माँ के घर का दरवाज़ा उस समय तक नहीं खुला था। मैं दरवाजे के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय सुषमा माँ के दरवाज़ा खोलने से मैं चौंक कर जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछते पोंछते पूछी, क्या माँ सोकर उठी हैं? मेरी बात पूरी होने के पहले ही वे पूछी, आप रो क्यों रही हैं? मैं पुत्रहारा वेदना की बातें बतलाई और बोली, मुझे माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं है। वे शायद मेरी बातें समझ गईं। बोली, आप माँ से बोलेंगी, माँ के आशीर्वाद से देखेंगी, पुनः होगा। मैं माँ के घर में प्रवेश करके देखती हूँ कि माँ चौकी पर पैर लटकाकर बैठी हैं। मैं प्रणाम करके माँ के चरणों के नज़दीक जाकर बैठी, परंतु प्रार्थना निवेदन कहाँ कर पा रही थी, सिर्फ सोच रही थी। माँ से किसी दिन बात करने का सुअवसर नहीं मिला है, कैसे बोलूँगी? कोई यदि मेरी बातें कह देता, इत्यादि बहुत तरह की बातें सोच रही थी। निराला परिवेश था। माँ के घर में माँ थी, 2 सेविका और मैं थी। इसी समय माँ मुझे दिखाकर पूछी, वह कौन बैठी है रे? सुषमा माँ बोली, वहाँ पर एक बहू बैठी है। माँ, उसका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती शिवानी बसु है। माँ, तुम कहाँ रहती हो? मैं वीरभूम में रहती हूँ। मेरे पतिदेव वहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। 1.5 महीने की छुट्टी में श्री श्री ठाकुर दर्शन में आई हूँ। कहाड़पाड़ा में एक मकान भाड़े में लेकर रहती हूँ। माँ बोली, तुम्हारे साथ और कौन है? मेरे पतिदेव आए हैं। माँ बोलती हैं, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। लगभग 8-9 वर्ष पहले लगातार 2 लड़का जन्म तो लिया, मगर नहीं बचा। उसके बाद और कोई संतान नहीं हुआ। कलकत्ता के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखलाई हूँ। वे लोग बोले हैं शरीर बहुत मोटा हो गया है, चर्बी जम गई है, अब संतान होने की कोई आशा नहीं है। माँ, तब क्या मेरा बाल बच्चा नहीं होगा? माँ बोली, हाँ होगा। माँ, तब मुझे अब क्या करना होगा? यह पूछने के बाद मैं मन ही मन सोच रही थी। माँ मुझे बैद्यनाथ के फूल बेल पत्ता नहीं दें, क्योंकि सुनने में आया है माँ अनेक समय अनेकों से बोली हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करके आओ, महीने में 1 या किसी को 4 सोमवारी करने बोली हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों की धूल या उन लोगों की चरणों की कोई फूल बेल पत्र का तावीज़ यदि दया करके माँ बतला दें। लेकिन माँ तो अंतर्यामी है। मेरी जहाँ दुर्बलता है वहाँ पर ही माँ आघात की। माँ बोलती हैं, तुम बाबा बैद्यनाथ की पूजा देकर उस फूल बेल पत्र से एक ताबीज़ तैयार करके गले में पहनना और महीने में 1 सोमवारी पालन करोगी। मैं जब ताबीज़ खोलने बोलूँगी तभी खोलना। मुहूर्त में मुझे लगा मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। अनुभव की मानो श्री ठाकुर ही बाबा बैद्यनाथ के भिन्न रूप हैं और माँ जो बाबा बैद्यनाथ का फूल बेलपत्र की ताबीज़ लेने बोली हैं वह तो एक उपलक्ष्य मात्र है। माँ का आशीर्वाद ही सब कुछ है। उस समय मन में कितना जो आनंद हुआ उसे व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। आनंद में मैं हंस पड़ी। मेरा आनंद और हंसी देखकर माँ मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट में माँ का क्या आश्चर्य रूप देखी। माँ के पूरे शरीर से सूर्य की किरणों की तरह रोशनी निकल रही थी। मुहूर्त में देखती हूँ कि एक विशाल रोशनी के बीच माँ बैठी हैं। माँ के शरीर की किरणों से पूरा घर आलोकित हो गया है। उनकी तरफ देख नहीं पा रही थी। मेरी दोनों आंखें चौधिया गई थी। मेरा पूरा शरीर कंपन होने लगा था। वह क्या अपूर्व रूप था। माँ की क्या अपरिसीम दया थी। दया करके मुझे विश्व रूप दिखला दी। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह रूप विलुप्त हो गया, फिर दिखाई नहीं पड़ा। अवाक होकर सोचने लगी मैंने क्या देखा। जो मनुष्य
तपस्या करके देख नहीं पाता है और मेरे जैसे एक सामान्य नारी को माँ क्या दिखलाई। कुछ देर बाद माँ को प्रणाम करके चली गई। इसके कई दिनों के बाद छुट्टी समाप्त होने पर श्री ठाकुर से अनुमति लेकर वीरभूम लौट गई। लौटकर कुछ दिनों के बाद माँ को जानकारी दी, माँ आपके आशीर्वाद से मैं फिर माँ बनने जा रही हूँ। माँ ने उत्तर दिया, शिवानी तुम्हारी चिट्ठी पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से तुम सुसंतान की जननी बनो इत्यादि। आज भी वही स्मृति आंखों के सामने जाज्वल्य रूप में तैरते रहती है। मन में दुख होने से श्री माँ की बातें याद आती हैं। मन शांत हो जाता है। माँ तो हैं ही, सब समय हम लोगों के चारों तरफ हैं। हम लोगों की अनुभूति नहीं है, इसीलिए हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम लोग यदि जीवन को थोड़ा बहुत भी इष्ट पथ पर चला सकें तो उपलब्धि कर सकते हैं। माँ हर एक क्षण हम लोगों के आसपास हैं। अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद, 7 जुलाई 2019, पेज संख्या 54, 55, 56 से। जय गुरु।